enjoy the seasons of nature, not to relish under the artificial environment, to spread awareness about the harm we are doing to the mother nature. Here, I take my pledge to keep the earth in blue shades with the green patterns. No exploitation to nature, but collaborating it with its renewable energies. We are this place for the green future. Slashed and burned because I was straight. Shall I be happy? Yet I was afraid. When I die, things might turn obscure and grey. I'll be gone through nature's gateway. We taught the birds the melodies, and the sky is our friend. The other, we sheltered for 9 months, feeding upon everything she consumed, yet so unaware that the creative mother provided us everything. We barged into her home. She opened her doors with a smile. She's always been so kind. But we laid our evil hands on everything angelic, and that was when everything went wrong. Oh, how wrong we were. When our forests burn, when our rivers run dry, when the toxic fumes around us slowly numb our senses, and when our children ask us, why didn't you do anything to save our planet? Or perhaps all of this is just a useless thing to worry about. The planet for me and you. E-A-R-T-H. Planet Earth is a happy place. E-A. Na 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 na. He's holding on. Na 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 na. ये जो रैली है ये हम लोग एक्चुअली पहले से करवा रहा है. हम लोग एक्चुअली वी हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट दिस क्लाइमेट स्ट्राइक ऑन एवरी फ्राइडे, बट हमारा मेंबर का कुछ टाइम नहीं होने का वजह से हम लोग कोई भी एक कन्वीनियंट डे चुन लेता है और उसमें हम लोग स्ट्राइक करता है. एंड दिस वर्ड स्ट्राइक इज़ बिंग मिस इंटरप्रिटेड बाई मैनी सेक्शन ऑफ द मैनी पीपल ना. एक्चुअली स्ट्राइक का मतलब हम लोग बैन कॉल वगैरह ऐसे नहीं है. एक्चुअली उसमें हम लोग मैसेज देता है कि पीपल को यू शुड बी अवेयर अबाउट द क्लाइमेट चेंज. नाउ क्लाइमेट इज चेंजिंग. नाउ यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द ईटानगर. ईटानगर इज द लिविंग एग्जांपल. इन ड्यूरिंग 1991 और 90s का पीरियड में यहाँ पे बर्फ़ गिरा करता था. नाउ क्लाइमेट इज चेंजिंग, ऑल द ट्रीज इज बीइंग कट डाउन, है कि नहीं. तो एंड ऑल द रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स अक्रॉस द कैपिटल सिटी, ट्विन सिटी इज डिप्लीटेड एंड इट इज़ पोल्यूटेड नाउ. तो इसके लिए हम लोग हमेशा बीच में मैसेज देते रहेगा और देते भी रहता है. ये हम लोग का मैसेज है कि हम लोग नेचर का साथ में थोड़ा जीना सीखना चाहिए. वी शुड नो हाउ टू लिव विद द नेचर, बिकॉज आवर एग्जिस्टिंग इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर, है कि नहीं. तो ये सब के लिए हम लोग क्लाइमेट स्ट्राइक करता है एवरी फ्राइडे. ये हमारा अरुणाचल का असली चेहरा होता है. जब तक लोगों को मनी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं देता है तो उस प्रोग्राम में लोग नहीं आते. और ये सबसे बड़ा बात है. दिस वेरी रिडिकुलस, बट दे फॉरगेट कि ये पर्यावरण सबसे बड़ा है. ये रिलीजन धर्म निरपेक्षता में हमेशा हमारा लोग लड़ते रहता है. एक्चुअली दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. एक्चुअली द churches, the temples, the gurudwara, or all the religious institutions should start professing about the this environment. Start preaching about the environment, है कि नहीं. बिकॉज एनवायरनमेंट नहीं तो कोई भी नहीं, है कि नहीं. सो सबसे ऊपर एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है कि नहीं. और कम आने का तो देखो, जो भी चीज़ शुरुआत कम ही होता है, बट लोग बाद में समझ जाएंगे, मैं यही सोचता हूँ. और हमारा अरुणाचल का यही एक सबसे बड़ा रिडिकुलस है कि जब तक फ़न का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो ऐसे हो जाता है. इसलिए मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट कैन डू एवरीथिंग, बिकॉज पॉलिटिकल रैलियाँ में बहुत से लोग आता है तो बिकॉज दे हैव देयर मोटिव्स. बट उसमें एक 5 मिनट के लिए भी एक प्रोग्राम निकल गया एनवायरनमेंट का प्रति, हमारा नेता, हमारा जो पॉलिटिशियन है वो बोलता तो बहुत अच्छा रहता है कि नहीं. नाउ द अरुणाचल इज़ ये जो हमारा जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मामा नतुंग इज़ launching that air gun surrender abhiyan. That is good, very very good. Now people turning up is also very high. तो हम लोग मानता है कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ऐसे करवाता है तो बहुत अच्छा है. इसलिए हम सोचता है कि हम लोग एनवायरनमेंट का प्रति हमारा गवर्नमेंट भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर ओनली बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, है कि नहीं. तो फंड मोबिलाइजेशन भी गवर्नमेंट करता है. इसलिए हम हमेशा, इस बार भी हमने देखा, आई हैव गॉन थ्रू द बजट ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश ना.
हम ढूंढ के परेशान हो गया, हमारा एनवायरनमेंट के लिए कुछ है क्या, नहीं है कुछ भी ना। सो दे दे मैंने कि थोड़ा कुछ शायद एनवायरनमेंट का अलग सही रखता है ना। सो आई एम टोटली अपसेट अबाउट द बजट ना, जो विच वाज प्लेस बिफोर द असेंबली, दैट इज कुछ है ही नहीं हमारा एनवायरनमेंट के लिए ना। तो हम तो सोचता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ है, वो लोग बहुत कुछ कर सकता है। अभी हमारा जो एयरगन सरेंडर अभियान है, उस प्रकार का हमारा जो नदी बचाओ अभियान भी शुरू करने से ठीक है। बिकॉज नाउ अक्रॉस द कैपिटल ट्विन सिटी द रिवर्स आर डाइंग, द स्ट्रीम्स आर डिप्लीटिंग, पोल्यूट हो रहा है कि नहीं। तो नंबर्स का आप मत बोलिए, हम लोग क्या मैसेज देना चाहता है वो उसको सुनिए ना। हमारा देश में भी और उसके बाद में सारा ग्लोब में आज ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक डे आज ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक डे इसलिए मना रहा है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोग जो फील कर रहे हैं, अभी ड्रास्टिक चेंजेस आ रहा है अभी का समय में, तो उसका उस पर मैंने जो भी पॉलिसी मेकर से, लॉ मेकर से, जितना भी मतलब गवर्नमेंट में है, जो भी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इस पर जल्द से जल्द सीरियस एक्शन लो बोल के हम लोग का ये डिमांड है। ये डिमांड करके आज ये रैली निकाला है। और उसके बाद एट द सेम टाइम ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए भी है कि पब्लिक को सेंसिटाइज करने के लिए, उन लोग को बताने के लिए कि माने कैसे हमारा डिफॉरेस्टेशन कितना रैपिडली आगे जा रहा है और कैसे हमारा एनवायरनमेंट में कितना सारा मतलब हैज़ार्डस गैस भी मतलब आते जा रहा है, मतलब कितना सारा इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हम लोग लोगों को अवेयरनेस रेज करने के लिए किया है। तो आज का रैली जो है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अरुणाचल प्रदेश यूनिट का और यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर और ग्रीन मीडिया कम्युनिटी, ये 3 ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये तीनों ग्रुप एनवायरनमेंट के लिए मेनली काम करता है। तो अपार्ट फ्रॉम अभी अवेयरनेस के बाद में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो है, अभी नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है? नेक्स्ट इनिशिएटिव मतलब कि नेक्स्ट मूव आप लोगों का अभी क्या होगा? इनिशिएटिव्स तो हम लोग लेते रहता है। ये हम लोग क्योंकि ये क्लाइमेट क्राइसिस जो है कि नेवर एंडिंग फाइट है। तो हर दिन हम लोग आए दिन हम लोग नया ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करता है। तो हर दिन हम लोग मूवमेंट तो करते रहते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम ये आज का जो पोइट्री कंपटीशन और आर्ट एग्जीबिशन, अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जल्द ही आने वाला दिनों में गवर्नमेंट को भी लिखने वाला है कि कौन कौन सा जगह में उन लोगों को काम करना है। सजेस्टिव मेजर्स काफ़ी बार लिखा हुआ है, लेकिन वो ज़्यादातर कंप्लेन का तौर पर हम लोगों ने लिखा है कि दिवाली में क्रैकर बैन करो, नदी में मूर्तियाँ डालना बंद करो, ये सब बहुत बार लिखा है। और उसके बाद हमने नदी वगैरह भी साफ़ किया। लेकिन इस बार हम लोग ने कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम लोग काफ़ी सारा चीज़ पर गवर्नमेंट को भी सजेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि सजेस्टिव मेजर्स देकर वो लोग भी उस पर काम करें। तो हम लोग एक सजेस्टिव रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रहा है और आने वाले दिनों में ये काम चलता रहेगा एनवायरनमेंट को लेकर।